आइए आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान के मॉडल पेपर हल करेंगे। ये देखिए, ये कक्षा 8 विज्ञान, इसमें केवल आपको प्रश्न ही प्रश्न मिलेंगे। उत्तर आप अपनी एड ग्रेड की बुक या अपनी उत्तर पुस्तिका से देखेंगे। इसमें केवल आपको प्रश्न मिलेंगे या अपने शिक्षक की सहायता से आप इन प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट करेंगे। आपको केवल इसमें मॉडल प्रश्न है। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 का है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये हमारे मॉडल पेपर शुरू होते हैं। पहला है, एक स्थान पर एक ही परिवार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को खाली स्थान कहते हैं। दूसरा है, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर खाली स्थान लगेंगे। तीसरा, सूक्ष्म जीवों को खाली स्थान सहायता से देखा जा सकता है। चौथा, हैजा के द्वारा खाली स्थान होता है। हैजा खाली स्थान के द्वारा होता है। पांचवा, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन खाली स्थान है। घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन खाली स्थान है। सातवां, किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज खाली स्थान कहलाती है। आठवां, घर्षण पृष्ठों की खाली स्थान पर निर्भर करता है। नवा, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण खाली स्थान हो जाता है। अवांछित ध्वनि को खाली स्थान कहते हैं। 11वां है, आवृत्ति का मात्रक खाली स्थान है। 12वां, किसी विलयन से विद्युत धारा प्रभावित होने पर खाली स्थान प्रभाव उत्पन्न होता है। 13वां, लकड़ी और कोयला जलने से वायु का खाली स्थान होता है। एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को खाली स्थान करती है। खाली स्थान तथा खाली स्थान जीवाश्म ईंधन है। 16वां, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की खाली स्थान होती है। 17वां, एल्कोहल का उत्पादन खाली स्थान नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। 18वां, नीले हरे शैवाल वायु से खाली स्थान का स्थिरीकरण करते हैं। 19वां, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम खाली स्थान कहलाता है। जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके खाली स्थान तक गर्म करना आवश्यक है। तेल द्वारा उत्पन्न आग को खाली स्थान द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। 22वां है, वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं खाली स्थान कहलाता है। 23वां, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से खाली स्थान परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। 24वां, किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को खाली स्थान करता है। 25वां है, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल खाली स्थान बल का उदाहरण है। 26वां है, घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच खाली स्थान का विरोध करता है। 27वां है, घर्षण से खाली स्थान उत्पन्न होती है। 28वां है, प्रबलता कंपन के खाली स्थान से निर्धारित की जाती है। 29वां है, ध्वनि की तीक्ष्णता कंपनों की खाली स्थान से निर्धारित होती है। 30वां है, जब आप मंद प्रकाश में देखते हैं तो आपकी पुतली का साइज खाली स्थान हो जाता है। अब हम प्रश्न क्रमांक खा देखेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। ऊपर खाली स्थान थे सारे, अब ये बहुविकल्पी प्रश्न है। एक प्रश्न के 4 विकल्प हैं, जिनमें से एक उत्तर सही है। वो आपको अपने उत्तर पुस्तिका एड ग्रेड बुक या अपने शिक्षक की सहायता से इनको कंप्लीट करना है। प्रश्न क्रमांक 1, गेहूं, चना तथा मटर की फसल उगाने की समय अवधि है जून से सितंबर तक, अक्टूबर से मार्च तक, मार्च से मई तक, मई से अगस्त तक। दूसरा है, पहेली जल की कमी वाले क्षेत्रों में रहती है, वह सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग करे कि जल व्यर्थ न होकर सीधे पौधों की जड़ों को मिले? छिड़काव, ढकेली, ड्रिप यंत्र या रहट। इनमें से 4 में से एक सही है, वो उसको आपको करना है। तीसरा है, कृषि कार्य में किस यंत्र द्वारा बुआई करने से समय तथा श्रम की बचत होती है? कल्टीवेटर, हल द्वारा, कंबाइन या सीड ड्रिल द्वारा। चौथा है, बूझों को डॉक्टर ने खून की जांच कर मलेरिया से ग्रसित बताया, जिसका कारण है बैक्टीरिया, काकरोच, मादा एनीफिलीज मच्छर, एंडीज मच्छर। पांचवा है, कौन सा रोग सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में नहीं होता है? नींबू कैकर, पौधों का सूखना, गेहूं की रस्ट, भिंडी की पीत। छठवा है, आपने बाजार से ब्रेड लाकर उसे खुले तथा नम स्थान पर रख दी तो कुछ समय बाद उस पर काली संरचनाएं दिखने लगेंगी, इसका कारण है जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। सातवां है, नाइट्रोजन चक्र के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा घट जाती है, बढ़ जाती है, स्थिर रहती है, कभी कम तो कभी बढ़ जाती है। 8वां प्रश्न है, आजकल
पक्की सड़कों के किनारों आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। बिटुमेन को प्राप्त किया जाता है कोयले से, पेट्रोलियम से, वायु से, वनों से। नवा है प्रकृति में जीवाश्म ईंधन सीमित है, अति आवश्यक होने पर भी हमें इनका उपयोग करना चाहिए। इनका उपयोग कम करने पर हमें क्या लाभ होगा? पर्यावरण बेहतर बनेगा तथा विश्व उष्णन का खतरा कम होगा, व हम इनको अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकेंगे। तीसरा है सा, हम इनको प्रयोगशाला में उत्पन्न कर सकेंगे। दा, ये हमें आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। 10वां है, एक जागरूक नागरिक के रूप में आप डीजल पेट्रोल बचाने हेतु क्या उपाय करेंगे? यातायात लाइटों पर जहाँ प्रतीक्षा करनी हो वहाँ इंजन बंद नहीं करेंगे। टायरों का दाब अधिक रखेंगे। गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाएंगे। दा है, गाड़ी बहुत अधिक गति से चलाएंगे। 11वां है, जलता हुआ ईंधन व ऑक्सीजन का संपर्क टूटने पर क्या होता है? आग बढ़ती है। आग पर नियंत्रण, आग और फैल जाती है, कोई परिवर्तन नहीं होता। 12 है, अम्लीय वर्षा हो सकती है एलपीजी के जलने से, कोयले और डीजल के जलने से, लकड़ी के जलने से, गोबर के उपले के जलने से। 13वां है, यदि ईंधन को जलाते समय पर्याप्त हवा न मिले तो कौन सा खतरनाक प्रदूषक उत्सर्जित करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये 14वां है, यदि वन विलुप्त हो जाएं तो क्या होगा? वायु में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी, भूमि की उर्वरता में वृद्धि होगी, वायु में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, पृथ्वी पर तापमान कम हो जाएगा। 15वां है, वनोन्मूलन का प्राकृतिक कारण है दावानल, भीषण सूखा, भूस्खलन, एवं व दोनों। 16वां है, जरायुज जंतुओं के सही समूह को पहचानिए। गाय, कुत्ता, बिल्ली, मेंढक, गाय, बकरी, मछली, मेंढक, मगरमच्छ, जेलीफिश, मछली, बिल्ली। 17वां है, बूझों ने एक पोखर में कुछ अंडे देखे जो कवच से ढके नहीं थे, बहुत कोमल व जेली की एक परत के साथ। ये अंडे किस जानवर के थे? मुर्गी, मेंढक, ईस्ट, कौवा। 18वां, परखनली शिशु का विकास होता है परखनली में, प्रयोगशाला में, मादा के शरीर में, नर के शरीर में। 19वां, आपकी कक्षा में कोई मित्र शारीरिक रूप से दुर्बल है तो आप उसे आहार में क्या खाने की सलाह देंगे? चिप्स, नूडल, बर्गर, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ, रोटी, दाल, हरी सब्जियां, कुरकुरे, पिज्जा। 20वां है, नशीली दवाओं, ड्रग्स के सेवन से क्या हानिकारक प्रभाव होता है? तनाव महसूस होना, भ्रमित, असुरक्षित महसूस होना, स्वास्थ्य, खुशी दोनों बर्बाद होना, उपरोक्त सभी। 21वां, पेड़ से फल का गिरना किस बल का उदाहरण है? घर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल, पेशीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल। 22वां है, पहेली ने गूंथे हुए आटे को दबाकर समतल चपाती का आकार दिया है, परिवर्तन किस बल के कारण हुआ? पेशीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल, चुंबकीय बल। 23वां, नाव या हवाई जहाज का आगे का हिस्सा नुकीला या पतला होता है, क्यों? तरल के घर्षण को बढ़ाने के लिए, तरल के घर्षण को कम करने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, उपरोक्त सभी। 24वां, माचिस की तीली को रगड़ने पर वह आग पकड़ लेती है, इसका मुख्य कारण है सर्पी घर्षण, तरल घर्षण, गुरुत्वाकर्षण। 25वां है, ध्वनि का तारतम्य ज्ञात किया जाता है इसकी आवृत्ति से, इसके आयाम से, इसकी प्रबलता से, इसकी चाल से। 26वां है, मैं एक वाद्य यंत्र हूँ, मुझमें कंपित झिल्ली द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है, बताओ मैं निम्न में से कौन सा हूँ? हारमोनियम, सितार, बांसुरी, तबला। 27वां, निम्नलिखित में कौन सा विलयन विद्युत चालकता नहीं दर्शाता? सिरका, शक्कर का विलयन, नींबू का रस, साबुन का घोल। 28वां, भवन को आकाशीय बिजली से बचाने के लिए त्वरित छड़ कहाँ लगी होती है? इमारत के शीर्ष पर, इमारत के पीछे, इमारत के बीच में, इमारत के सामने। 29वां है, ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है? चीनी, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑक्सीजन। 30वां है, निम्न में से पहले कौन जलेगा? पेट्रोल, लकड़ी, लोहे की छड़, गत्ता। अब है गा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ये। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 1 है, शिशु एवं बच्चे को टीका क्यों लगाया जाता है? दूसरा है, हम काला सोना किसे कहते हैं? तीसरा है, किन्हीं दो राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। चौथा है, मरुस्थलीकरण कब होता है? कब होता है? 5वां है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 6वां, उर्वरक और खाद में दो अंतर लिखिए। 7वां, जरायुज जंतु किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। 8वां, कोलतार के दो उपयोग लिखिए। 9वां, पार्श्व परावर्तन क्या है? 10वां है, भूकंप आने के क्या कारण है? 11वां, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि क्यों सुनाई देती है? 12वां, अशुद्ध जल में विद्युत का चालन क्यों नहीं होता है? 13वां, विद्युत बल्ब के स्थान पर एलईडी का उपयोग क्यों किया जाता है? 14वां, आवृत्ति किसे कहते हैं? 15वां, कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं?
16वां घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। 17वां किसी पृष्ठ पर लगने वाले दाब को परिभाषित कीजिए। 18वां यदि व्यक्ति के आहार में पर्याप्त आयोडीन ना हो तो क्या होगा। 19वां भ्रूण का निरंतर विकास कहाँ होता है। 20वां वन्यजीव अभ्यारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए जाने चाहिए। 21वां चिड़ियाघर और वन्यजीव अभ्यारण्य में कोई दो अंतर लिखिए। 22वां ज्वलन ताप किसे कहते हैं। 23वां उन परिस्थितियों को लिखिए जिनके अंतर्गत दहन क्रिया होती है। 24वां यदि हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग करते रहे तो क्या होगा। 25वां भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है, नाम लिखिए। 26वां हमें चीखते अथवा खांसते समय अपने मुंह एवं नाक पर रुमाल क्यों रखना चाहिए। 27वां है क्या हमें कानों को किसी तीखी कठोर चीज़ से कुरेदना चाहिए। 28वां है सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के लिए किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं। 29वां सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं। 30वां फसल किसे कहते हैं। अब है प्रश्न क्रमांक घ लघु उत्तरीय प्रश्न है ये। नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर 30-40 शब्दों में लिखिए। पहला है वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, समझाइए। दूसरा है एक प्रयोग में 450 किलोग्राम ईंधन का पूर्णतः दहन किया गया जिससे 18,000 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न हुई। ईंधन का ऊष्मीय मान ज्ञात करो। तीसरा है खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। चौथा है प्रतिजैविक क्या है। पांचवा है हमें भोजन को सदैव ढककर रखना चाहिए क्यों। छठवा है दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। सातवां है हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है। आठवां है पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों के नाम तथा उनके उपयोगों को सूचीबद्ध करें। नवा है जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक किस प्रकार रख सकते हैं। 10वां है पेट्रोल एक समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है किंतु सूर्य नहीं, समझाइए। 11वां ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक क्यों होता है। 12वां है कोयले की तुलना में मिट्टी के तेल के भंडारण में अधिक सावधानी क्यों बरतनी पड़ती है। 13वां है क्या मानव जाति भी जीव जंतुओं के लिए खतरा बन जाती है, स्पष्ट कीजिए। 14वां मछली तथा मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं जबकि मुर्गी एक समय में एक ही अंडा देती है क्यों। 15वां है यदि पृथ्वी पर रहने वाले सभी सजीवों में जनन क्रिया समाप्त हो जाए तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लिखिए। 16वां लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में क्या अंतर है, उदाहरण दीजिए। 17वां मुर्गी और मेंढक दोनों ही अंडे देते हैं लेकिन दोनों में ही निषेचन की क्रिया अलग अलग प्रकार से होती है क्यों, समझाइए। 18वां है कायांतरण किसे कहते हैं, समझाइए। 19वां है किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई पर अत्यधिक स्थान देना चाहिए, स्पष्ट कीजिए। 20वां है बल लगाने पर किसी वस्तु में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। 21वां है अपने दैनिक जीवन में होने वाले कुछ ऐसे कार्यों की सूची बनाइए जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। 22वां है खिलाड़ियों के जूते की तली एवं वाहनों के टायरों के खांचेदार क्यों बनाए जाते हैं। 23वां है हवाई जहाज की आकृति पक्षी की आकृति के समान क्यों बनाई जाती है। 24वां है सर्दियों में अधिक ठंड लगने के कारण अक्सर लोग हथेलियों को रगड़ते हैं क्यों। 25वां माचिस के बॉक्स की खुरदुरी सतह पर रगड़ने पर माचिस की तीली में आग क्यों लग जाती है। 26वां है शोर एवं संगीत में क्या अंतर है। 27वां है श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियों में अंतर लिखिए। 28वां विद्युत लेपन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। 29वां है गीले फर्श पर खड़े होकर विद्युत उपकरणों को छूना हानिकारक होता है क्यों। 30वां है जितनी ऊंची इमारत होती है उस पर बिजली गिरने का खतरा उतना ही ज़्यादा क्यों होता है। अब प्रश्न नंबर 8 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर 70 से 80 शब्दों में लिखना। प्रश्न क्रमांक 1 है तड़ित चालक किसे कहते हैं तथा यह भवन की सुरक्षा किस प्रकार करता है, सचेत समझाइए। दूसरा है कि क्या तेज वर्षा के समय लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तार की मरम्मत करना सुरक्षित होता है, व्याख्या कीजिए। तीसरा है मानव वाक्यंत्र का चित्र बनाइए तथा इसके कार्य की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। चौथा है एक दोलक 2 सेकंड में 20 बार दोलन करता है, इसका आवर्तकाल तथा आवर्ती ज्ञात कीजिए। पांचवा है ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है तथा यह कैसे हमारे कानों द्वारा सुनी जाती है, लिखिए। छठवा है ध्वनि प्रदूषण के किसे कहते हैं, लगातार ध्वनि प्रदूषित क्षेत्र में रहने पर स्वास्थ्य पर क्या हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है, लिखिए। सातवां यदि एकाएक पृथ्वी से घर्षण समाप्त हो जाए तो हमारा दैनिक जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। आठवां कारण बताइए। नंबर 1 कांच के गिलास तथा कुल्हड़ किसे पकड़े रखना आसान होगा और क्यों। दूसरा है अटैचियों तथा अन्य भारी सामानों पर रोलर पहिए लगे होते हैं क्यों। नौवा है घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य भी है, इस वाक्य को उदाहरण से समझाइए। 10वां है असंपर्क बल किसे कहते हैं, स्थिर विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल को उदाहरण से समझाइए। 11वां कारण बताइए। नंबर 1 कंधे पर लटकाने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है। दूसरा है किसी फूले हुए गुब्बारे को अंगुली की अपेक्षा सुई से फोड़ना आसान क्यों है। 12वां है टिप्पणी लिखिए। एक किशोरावस्था में शारीरिक व्यायाम का महत्व। दूसरा किशोरावस्था में नशीली दवाओं के सेवन का स्वास्थ्य पर प्रभाव। 13वां है चित्र बनाकर समझाइए। एक हाइड्रा में सुकूलन,
दूसरा है हाइड्रामुकुलन, दूसरा है अमीबा में द्विखंडन। 14वां है क्या होगा यदि नंबर 1 यदि हरे पेड़ पौधे सूख जाएं तो क्या होगा। दूसरा यदि मांसाहारी जंतुओं की संख्या में वृद्धि हो जाए तो क्या होगा। 15वां कारण स्पष्ट कीजिए। नंबर 1 दहन के समय मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है किंतु कोयला नहीं, क्यों। दूसरा है कुछ ज्वलनशील पदार्थों को जलाना दूसरे ज्वलनशील पदार्थों को जलाने की तुलना में कठिन होता है, क्यों। 16वां क्या कारण है कि ताजमहल का रंग पीला होता है, इसको प्रदूषण से बचाने के लिए संभावित उपाय लिखिए। होता जा रहा है। 17वां पेट्रोलियम का निर्माण किस प्रकार होता है, लिखिए। 18वां मान लीजिए कुछ वर्षों बाद पृथ्वी से जीवाश्म ईंधन पूरी तरह समाप्त हो जाए तो उनकी प्रतिपूर्ति के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे। 19वां नाइट्रोजन चक्र को आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। 20वां सूक्ष्म जीव हमारे लिए अभिशाप होते हुए भी वरदान स्पष्ट कीजिए। 21वां मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वो सामान्य रोग, उनके रोगजनक सूक्ष्मजीव तथा रोग से बचाव के उपायों को तालिकाबद्ध कीजिए। 22वां अनुकूल जलवायु परिस्थितियों, उचित खाद एवं उर्वरकों के उपयोग के बाद भी किसान को फसल की अच्छी उपज प्राप्त नहीं हुई, इसके संभावित कारणों को लिखिए। 23वां पहाड़ों पर वायुदाब कम क्यों होता है, कारण सहित लिखिए। 24वां संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, विस्तार से समझाइए। 25वां निम्नलिखित को हितैषी और हानिकारक सूक्ष्मजीवों में वर्गीकृत कीजिए। ईस्ट, मलेरिया परजीवी, लैक्टोबैसिलस, रोटी की फफूंद, राइजोबियम। 26वां लिंग हार्मोन क्या है, उनका नामकरण इस प्रकार क्यों किया गया, उनके प्रकार बताइए। 27वां मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। 28वां सिंचाई किसे कहते हैं, जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। 29वां टिप्पणी लिखिए। मिट्टी की तैयारी, निराई, थ्रेसिंग। 30वां गेहूं की फसल उगाने के इन उपकरणों का सही क्रम लिखिए। कटाई, गेहूं का भंडारण, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, खाद एवं उर्वरक देना, बुआई, मिट्टी की तैयारी। तो इसी प्रश्न के साथ हमारा ये कक्षा 8 का विज्ञान का मॉडल पेपर यहाँ पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी भेजें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।